दोस्तों, मैं अमित यादव आप सभी का AY टॉपिक स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी जीके के टॉप 65 क्वेश्चंस MCQs, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और 65 ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, ध्यान से सीरियसली इस वीडियो को देखिएगा। और हर एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए बना हुआ है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि उन लोगों के पास भी ये पॉलिटी के जीके के टॉप 65 क्वेश्चन पहुँच सकें। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है दोस्तों। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। आप दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है भारत का पहला कानून मंत्री कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है भारतीय संसद के 2 सदनों में कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा आपका। चलिए आपका अगला सवाल है राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है। चलिए आपका अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी पंचायत को जिला परिषद कहते हैं। सी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। सही आंसर आपका डी रहेगा। नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 6। भारत के संविधान में 6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों राइट आंसर रहेगा 12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे उच्च पद कौन सा है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर रहने वाला है
राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहने वाला है। राष्ट्रपति जो है भारत का सबसे ऊंचा पद माना गया है। चलिए आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री कौन नियुक्ति करता है? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों भाग 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 552, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। आपका आंसर आपका सही रहेगा 552, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व किस भाग में है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा भाग 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? तो दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है आपका। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो मेरे प्यारे दोस्तों जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों कठोर और लचीले दोनों प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा न्यायिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान में भाषा सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों महाभियोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 250। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि संविधान में भारत की राजभाषा कौन सी घोषित की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हिंदी।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को किस संशोधन द्वारा बदला गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 42वां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सभी अनुच्छेदों के तहत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर रहने वाला है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर रहने वाला है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं संशोधनों सहित? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 22, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा था? आपका सही उत्तर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर रहने वाला है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में संविधान का संशोधन करने का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1992 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति को किस स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो दोस्तों आपका सही जवाब रहने वाला है जब संसद का सत्र ना हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए आपका अगला सवाल है,
संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर रहने वाला है 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को विशेष अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, संघीय सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा भाग 11, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 11 नंबर भाग में संविधान में केंद्र और राज्य के संबंधों का वर्णन दिया गया है। चलिए आपका अगला सवाल है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में न्याय पाने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान किस देश से गणराज्य की अवधारणा को अपनाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही आंसर रहने वाला है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? दोस्तों आपका सही आंसर रहने वाला है कोई राज्य धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना दी गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्रस्तावना कोई अनुच्छेद नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, 59 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। 7वीं अनुसूची जो है वो संविधान की सबसे लंबी अनुसूची मानी गई है। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 280 में, आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का स्थायी सदस्य कौन हो सकता है? दोस्तों आपका सही उत्तर रहने वाला है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मैं कहना चाहूँगा कि राज्यसभा जो होती है वो स्थायी होती है, पर उसके जो सदस्य होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, संसद का बजट सत्र कब होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका फरवरी और मई में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे मिलती जुलती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को न्यायालय द्वारा किस केस में महत्वपूर्ण माना गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा केशवानंद भारती केस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही रहेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।